हाँ, तो आप लोगों को देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले अभी क्वेश्चन लगाए थे, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का कह रहा है 200 वोल्ट सप्लाई से एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। एक संधारित्र है, उसको जो है कितने वोल्ट से 200 वोल्ट से आवेशित किया जा रहा है। उसके बाद आवेशित किया जाता है, फिर इसको संभरण से वियोजित करता है, फिर मतलब सप्लाई से उसे हटा जाता है जो उसमें आवेश दिया गया। आप लोग जानते हो कैपेसिटर का काम क्या होता है, आवेश संग्रहण करना ही कैपेसिटर का काम होता है, एब्जॉर्ब द चार्ज। तो जब उसको वोल्ट से सप्लाई किया जाता है 200 वोल्ट से, फिर 200 वोल्ट हटा लिया गया, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें कितनी ऊर्जा जो है, कितनी ऊर्जा क्या हुआ, कितनी ऊर्जा एब्जॉर्ब हुआ। हम पहले उसकी गणना कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे कोई कैपेसिटर है, ऐसे इसको जो है किसी सेल द्वारा ऐसे जोड़ दिया गया और इसका V बराबर 200 वोल्ट है। तो अब देखिए इसमें कितना एनर्जी गेन किया। तो अब हम लोग देखें कि एनर्जी U बराबर निकालने सबसे पहले U इक्वल टू 1/CV² होता है। ठीक, तो हम पहले सेल की बात कर रहे हैं, इसलिए उसको ऐसा भी लिख दें 1/C1V1², अर्थात ये हो जाएगा 1/2 C1 का मान। ये कितना पिकोफैरेड है, 600। तो 600 पिकोफैरेड हमने बताया है कि न्यूमेरिकल्स हल करते समय हम प्रॉपर यूनिट में आते हैं। पिकोफैरेड है तो इसको फैरेड में चेंज करेंगे, इंटू 10 की पावर -12, ये फैरेड में हो गया। ठीक ना। अब मल्टीप्लाई बाई V1, V1 आपको 200 दिया गया है, स्क्वायर है, तो 200 का स्क्वायर। कितना एनर्जी इस संधारित्र में जो है क्या होगा, इकट्ठा होगा, एब्जॉर्ब होगा। ठीक ना। एनर्जी तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 600 मल्टीप्लाई बाई -12 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 200 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 600 10 की पावर -12 200 गुणे 200, इससे कैंसिल 100 आ गया, 6 दूना 12 4 0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। और कुछ बचा है 2 4 2 से काट दिए 100 और ये 100 बचा हुआ। ठीक, अब ये 1 2 3 4 6 0 है, इसका मतलब है इसको लिखेंगे 1 2 6 0 × 10 की पावर -12। ये क्या निकल रहा है, U जूल में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 अंक दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 1.2 × 10 की पावर 7, इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -12 + 7 इक्वल टू आएगा 1.2 × 10 की पावर -5 जूल। ठीक ना। तो ये आपका क्या निकल गया, जो पहला जो कैपेसिटर दिया था और इसे 200 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करने पर इसमें एब्जॉर्ब एनर्जी की गणना हम लोग कर लिए। अब कह रहा है ये जो सप्लाई है इसको ब्रेक कर दिया जाए, सप्लाई को हटा दिया जाए और एक अन्य, कह रहा है सप्लाई को हटा दिया जाए और एक अन्य 600 पिकोफैरेड अनावेशित संधारित्र वाला एक 600 पिकोफैरेड संधारित्र का है, वो जो है उसको इस संधारित्र से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा का ह्रास, सप्लाई को हटाकर इसमें एक 600 पिकोफैरेड का एक अन्य जो है 600 पिकोफैरेड का एक अन्य संधारित्र कनेक्ट करने पर कह रहा ऊर्जा का कितना ह्रास होगा। इसका मतलब जो इसमें एब्जॉर्ब एनर्जी है उसमें कितनी कमी आएगी उसकी गणना हम लोग अब करें। तो सर्वप्रथम हम लोग ने क्या किया, इसमें कितना एब्जॉर्ब हुआ है उसकी गणना कर लिए, आया कितना 1.2 × 10 की पावर -5 जूल। तो हम लोग इसमें एब्जॉर्ब संग्रहित ऊर्जा की गणना कर लिए। अब जब ये इससे कनेक्ट हो गया तो हम दोनों का कॉमन विभव, उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करेंगे। उभयनिष्ठ विभव मतलब दोनों का उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। अब Q1 क्या है, Q1 माने पहले संधारित्र में, C1 है मान लीजिए इसका C2 है,
ये Q1 है और ये Q2 है, तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2 अपान C1 प्लस C2। अब जब देखिए C1 आपका क्या है, C1 है पहले संधारित्र कितना है 600 पिको फैराड, 600 गुणे 10 की पावर माइनस 12। V1 क्या है, V1 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट हो गया, और प्लस C2 आपका 600 गुणे 10 की पावर माइनस 12। और भी इसका पता नहीं है, ये तो अन्य आवेश है, यहाँ कोई सप्लाई नहीं है, यहाँ जीरो रख देंगे अपान C1 प्लस C2 अर्थात 600 प्लस 600 और पिको फैराड में है क्योंकि ये सब सारे जो है पिको फैराड में दिए गए हैं, तो इसको हम लिखेंगे 10 की पावर माइनस 12। ठीक, अब इसको हम यहाँ हल कर दें तो ये हो जाएगा 6 गुना 12 हो गया और 10 की पावर माइनस 12 हो गया, ये जीरो हो जाएगा और नीचे तुम्हारा हो जाएगा 1200 गुणे 10 की पावर माइनस 12। ठीक ना, 6 6 12 10 की पावर माइनस 12, तो ये हो जाएगा। अभी 10 की पावर कट गया तो जीरो इससे कट गया, 12 से 12 कट जाएगा, 100 आ गया, तो कितना आ गया 100, कितना आया 100 जूल आ गया। ये आपका 100 जूल नहीं, सॉरी, ये आपका आ गया भी निकल गया 100 वोल्ट। ठीक ना, आपका जो 100 वोल्ट ये पता हो गया, एक कैपेसिटर पहले था हमारा और ये सप्लाई से जोड़ा गया था 200 वोल्ट सप्लाई से, फिर सप्लाई को कनेक्शन से हटा दिया गया था, इस सप्लाई को हटा दिया गया, फिर एक नया अनावेशित कैपेसिटर लाकर जोड़ दिया गया, एक अनावेशित कैपेसिटर जोड़ दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि ऊर्जा में कितना ह्रास होगा, तो सबसे पहले हम लोग U1 निकाल चुके हैं। अब जोड़ने के पश्चात दोनों संधारित्रों में संग्रहित अंतिम ऊर्जा की गणना करेंगे, तो 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, और हम लोग जोड़ने के पश्चात दोनों कैपेसिटरों के बीच उभयनिष्ठ कॉमन वोल्टेज की गणना V इक्वल टू 100 वोल्ट निकाल चुके हैं, इसकी भी गणना कर लिए हैं। तो अब हम लोग U2 याद कर रहे हैं। U1 U2 जब हमें मिल जाएगा तो ऊर्जा में कितनी कमी हुई, ह्रास हुआ, तो हम लोग दोनोों को घटाकर निकालेंगे। ठीक ना, तो U1 माइनस U2 कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब चलिए देखिए, इसका मान रखते हैं 1/2 C1 का मान दिया गया है, C1 का मान है 600 पिको फैराड, तो C1 का मान है 600 प्लस C2 का मान है 600 पिको फैराड। ठीक ना, तो पिको फैराड में अगर ये दोनों को हम लोग आगे ऐसे 10 की पावर माइनस 12 कर दें, और V का मान 100 वोल्ट आया है, इसको लिख दें 100 का स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 600, 600 कितना हो जाएगा 12, 1200 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 12340 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, 600 आ गया, और ये हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 12। ठीक ना, अब ये कितना हो जाएगा 2 4 2 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये इक्वल आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 माइनस 6 जाएगा तो माइनस 6, ये क्या आया U2 आ गया, U2 जूल। U2 आपका कितना आ गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 जूल। अब हम लोग ऊर्जा में कमी, ऊर्जा में ह्रास निकालेंगे, तो आइए लेट अस देखते हैं ऊर्जा में कमी। ऊर्जा में कमी, ऊर्जा में कमी मान लीजिए डेल्टा U आता है, डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। आप लोग U1 की गणना कर चुके हो, U1 इक्वल टू आया है 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6। U2 का मान 10
6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अभी आप लोग गणना किए, और U1 का सर्व प्रथम हम लोग गणना कर चुके हैं। तो डेल्टा U आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। समझ में आया? तो ये डेल्टा U ऊर्जा में कमी हमें प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डिकम्पोज करके छोटे छोटे जो है भागों में तोड़कर समझकर क्या दिया है क्या निकालना है, तो बहुत आसानी से प्रत्येक चैप्टर के सारे सवाल हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।